हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है क्या होता है ऐसे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, आज मैं माय रियल लाइफ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक ये है। तो आप ना सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं कह कर थक जाती हूँ, बट मेरे वीडियोस पे लाइक नहीं आते। वाई नॉट मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा लगे हाथों, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी फजूल बातों को हटाते हुए। ये रीना के स्कूल का टाइम हो गया है, बट अभी तक रीना नहीं उठी है। मैंने इससे 100 दफ़ा कहा है केक खुद उठा करो, बट ये उठती ही नहीं है। अब इसके पापा से शिकायत करनी पड़ेगी। देखो ज़रा कैसी परी भी सो रही है ये। रीना तमाकी, जल्दी उठ जाओ, समझ गई ना? कोई महारानी नहीं हो तुम यहाँ की। मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगा दे रही हूँ, उठ जाओ। शराफत से उठ जाना, वरना पेट कर उठोगी तो फिर बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी वीडियो के सामने। दीदी जल्दी उठ जाओ, मम्मा बुला दे रही है। और मैं तो आज सोऊंगी आराम से, मेरी तो आज की छुट्टी है। जब ये लड़के स्कूल नहीं जाती तो मेरे स्कूल में तो मुझे छुट्टी देते ही नहीं है, कभी इसको ही देते रहते हैं। काश मैं भी छोटी बच्ची होती, मेरी लाइफ कितनी सुकून में होती। बड़े इंसान को अब हमेशा छोटे बच्चे थोड़ी ना रहना है, बड़े भी होना है। खैर जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, वरना पिट जाऊँगी। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं तो बहुत लेट हो गई। भागो जल्दी भागो। तो जिन जिन की क्लास में फीस नहीं आई है, मैं उनका नाम ले दे रहा हूँ, ठीक है? बाबा ने क्या फीस जमा करवा दी थी क्या? पहले नाम पर है रीना तमाकी। रीना, तुम्हारी फीस नहीं आई है। क्यों नहीं आई है बताओ? अबे यार, तुम्हें फीस नहीं दी जाती क्या? फ्री में कोई स्कूल पर आता है क्या? सर बाबा मुझे कहे थे कि मैं फीस जमा करवा दूंगा, अभी तक नहीं करवाया। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो कुछ ही नहीं कर सकती ना। खैर मैं बाबा से ये कह सकती हूँ कि बाबा फीस जमा करवा दो, वो करवा देंगे। मैं लास्ट दफा कह दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी परसों तक फीस नहीं आई ना, तो कसम से तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। तुम्हारी 2 महीने की फीस नहीं आई हुई है, सही है? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तकरीबन तुम्हारे होते हैं 6000 रुपए, क्योंकि 3 महीने की फीस तुम्हारी जमा हो चुकी है। अब कल तुम्हारी पक्का फीस आ जानी चाहिए, समझ गई ना? बड़ी क्लास में कर रही हो, तुम्हें खुद फीस भरनी चाहिए। नहीं, खुद तुम्हारा नहीं पड़ेगी, नहीं ऑनलाइन काम कर लिया करो, इतनी कोहरी हो गई हो। इन सर को मेरे बड़े होने से छोटे होने से क्या मसला है? ओके सर। पता नहीं सर को क्या हो जाता है, एक तो 10 बातें सुनाते रहेंगे। ऑनलाइन काम ना आजकल फेक भी होता है, और वैसे भी बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन काम करना। पढ़ाई पर तवज्जो दो या ऑनलाइन काम पर बिला फालतू में बोलते रहते हैं। और ये बाबा भी ना फीस जमा नहीं करवाते टाइम पर। अभी बाद में बोलूँगी कि बाबा आपने फीस जमा क्यों नहीं करवाई है। हर रोज़ मेरी बेइज्जती हो जाती है पूरी क्लास के सामने। बोलूँगी मैं मम्मा से। आज तो संडे है, मुझे इन लोगों को सोने देना चाहिए था, बट इमरजेंसी आ गई है। अब इन दोनों को उठाना पड़ेगा। कान खोल के सुनो तुम दोनों, जल्दी से उठ जाओ। घर में मेहमान आने वाले हैं, इस वजह से तुम लोग ना जल्दी जल्दी उठ जाओ। और सफाई भी करनी है, फिर खाना भी पकाना है, तो जल्दी से आ जाओ, समझ गए ना? ठंडा ठंडा एसी चलाकर सो रहे हो, बिल भी इतने आते हैं, तुम लोगों को पता भी नहीं है। संडे इस वजह से चला दे रही हूँ, वरना ये बंद हो चुका होता अभी। और मेहमान आएंगे ना तो तुम्हारे रूम में ही रहेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर देना। चलो भाई, अब मैं अपने काम देखूं जो मुझे करने हैं। यार क्या है ये मेहमान इतवार वाले दिन क्यों तबक करते हैं? एक ही दिन तो मिलता है आराम करने के लिए, लेकिन नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। पूरा घर मुझे साफ़ करना पड़ता है। मेरी तो आज बहुत तबीयत खराब लग रही है, तो आज तो मैं काम कर पाऊंगी। मैं तो सो
रही हूँ क्योंकि मैं वैसे भी बहुत छोटी हूँ और मैं ना कुछ तोड़ मोड़ दूंगी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सो जा रही हूँ। दीदी प्लीज आप कर लेना, मेरी तबीयत खराब है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम तो यहाँ पर सोनी पड़ी रहती हो और वैसे भी तुम तो कोई काम ही नहीं होता है, मुझे ही सारा करना पड़ता है काम। वैसे भी बड़ी बहनें तो करती हैं ना। खैर अब मैं तैयार होती हूँ और मम्मा का सामान लाती हूँ जो भी मम्मा मंगवाएंगी। अच्छा खासा आराम कर रही थी, पता नहीं इन लोगों को भी अभी आना होता है। अब पता नहीं कितने बजे आएंगे, कुछ भी नहीं पता। चलो अब मैं साइकिल पर चली जाती हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये लोग ऐसे क्यों करते हैं यार। सारा मूड ख़राब कर दिया। इतनी सी नींद भी नहीं देते ये लोग तो मुझे। खैर अब देखते हैं क्या क्या लेना है, मम्मा ने क्या क्या लिखा है लिस्ट में। बेटा वो ना मेरे घुटने में बड़ी दर्द हो रही है तो तुम ना सफाई कर दोगी क्या? वो ना मैं ना तुम्हें बता देती हूँ काम क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले तो पूरा घर साफ़ करना है, बोतलें भरनी है और खाना वाना पकाना है, सालन चढ़ने रखना है और बहुत सारा खाना बनेगा। जो भी जंक फूड बनता है ना, वैसे भी अमीर वाले मेहमान आ रहे हैं, उनको दाल रोटी खाने की आदत नहीं है, सही है? तो तुम सब ये बना लेना। मम्मी क्या हो गया आपको? मुझे सब बनाना आता है, इसका मतलब ये तो नहीं आप मेरे साथ सारा काम डाल देंगी। मुझे पूरा घर भी साफ़ करना होगा, बोतलें भी भरनी होगी, बाथरूम सब साफ़ करना होगा, किचन भी साफ़ करना होगा, बर्तन भी धोने होंगे, खाना पकाना भी होगा। इतना सारा काम क्यों दे रही हो? और गार्डन भी साफ़ करना होगा। और ऐसे भी मम्मा प्लीज़ मुझे तो सारा काम नहीं दे, मैं अभी आई हूँ तो सारा सामान लेके मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा तो तुम्हारी माँ को मना करूँगी? ये फंस गया। सही है, चलाओ अपनी मर्जी, बिल्कुल चलाओ। पूरा दिन तुम आराम करती हो, पूरा दिन। तुम्हें पता नहीं है कि रोज़ रोज़ मैं काम करती हूँ, एक दिन भी अपनी माँ को आराम करने के लिए नहीं दे सकती तुम? रोज़ रोज़ मैं ही तो साफ़ करती हूँ सब कुछ, खाना भी मैं पकाती हूँ, बर्तन भी मैं धोती हूँ, बोतल भी मैं भरती हूँ और सब कुछ मैं करती हूँ। तुम तो सिर्फ अपनी पढ़ाई करती रहती हो और पढ़ाई के नाम पर तुम मोबाइल चलाती हो। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रही हूँ कमरे में। दिमाग ख़राब करती रहेंगी महारानी। मुझे पता था मम्मा मेरे साथ ऐसा ही करती हैं, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब मुझे पूरा घर सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। चल काम पर लग जा रीना। अब सारी सब्जियाँ मैं काटती हूँ। चलो यार अभी सालन को भी देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या बन रहा है। हर चीज़ मुझे साफ़ करनी पड़ती है, ये भी साफ़ कर देती हूँ। अब फिर मुझे गार्डन भी करना है, बोतलें भी भरनी है, बहुत सारा काम करना है, खाना भी पकाना है। इतना सारा काम थोड़ी ना होगा मुझसे। और छोटी तो आराम से सो रही है, सारा काम तो मुझे करना पड़ेगा। वाई नॉट, बड़ी होने का फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता, बस अपने काम करवाना होता है। ये लो कहती हूँ तुम सुबह से भूखी हो, कुछ खा लेना। चलो गार्डन की सफाई करने चलते हैं। अम्मा मैं तो काम कर थक गई बहुत ज़्यादा। ये फाइनली 3 बज गए। आज तो मैं बहुत लेट उठी हूँ, पूरे 12-13 घंटे सोई हूँ मैं, नहीं शायद 15 घंटे सोई हूँ। चलो दीदी से काम पूछती हूँ, वैसे भी मेरे अंदर एनर्जी बहुत है। अरे ये क्या हुआ दीदी को? Oh my ये दीदी से ज़मीन पर क्यों लेटी है? दीदी कहीं दीदी तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दीदी उठ जाओ प्लीज़। दीदी मत करो ऐसा मेरे साथ। दीदी उठ जाओ प्लीज़, उठ जाओ दीदी ऐसा नहीं करो। अरे क्या हो गया? कौन रोया जा रहा है यहाँ पर? अरे ये यहाँ पर ऐसे क्यों गिरी हुई है? अरे क्या हो गया बेटा? अरे क्या हो गया मम्मा और छोटी? मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ मैं। अबे यार मैं फालतू का टेंशन ले ली थी, मुझे लगा मुझे पूरी जायदाद मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अच्छा तुमने सब कुछ काम वाम कर लिया? हाँ मम्मी मैंने सारा काम कर चुकी हूँ एंड अब आप मुझे ना इसका कोई इनाम भी दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत कुछ बना लिया। वैसे मेहमान कब आएंगे जल्दी बता दीजिए मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम कर चुकी हूँ मैं। वैसे अब कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मेहमान का आना कैंसिल हो चुका है ना, इस वजह से तुम सब कुछ समेट दो, सही है? बाद रात में काम आ जाएगा ये। क्या मम्मा मेरे दादा हमेशा ये होता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?